लोग अदालतों में जाने से क्यों घबराते हैं? ईजी है कि जी आ जाएं कोर्ट, लेकिन कोई भी जनरल सिटीज़न से अगर हम कहते हैं कोर्ट आ जाएं तो वो कहते हैं सर अल्लाह ना करे हम कोर्ट आएँ। कागज़ दिया है वकील साहब को तो वो भागे नहीं, कागज़ देते नहीं, हमारे को छोड़ा के देते हैं। जो फीसें वकीलों की उसको जो है पूरा करते करते इंसान पूरा हो जाता है, लेकिन वो फीस पूरी नहीं होती। मेरे बच्चे की जान नहीं छूट के दे रही है, कोई इंसाफ नहीं मिल के दे रहा है। पीने का पानी मैंने देखा है कि हमारी जितनी भी कोर्ट्स हैं उसमें अब कमर्शियल हो गया। सफाई का निज़ाम जो है मैंने देखा है कोर्ट्स के अंदर बैठें या बाहर, आप देखेंगे कि सफाई बिल्कुल नहीं है। मुआशरा जो है वो नहीं एक्सेप्ट करता किसी लड़की को इतना बाख्तियार होना। जो अमीर है जी उसके लिए वकील जो है वो इजीली मिल जाता है, और गरीब के लिए वकील करना बहुत मुश्किल होता है। कहा जाता है कि मजलूम, बेबस और लाचार की ज़मीन पर जब कोई नहीं सुनता तो इंसाफ का निज़ाम यानी अदालतें इसकी दाद रसी करती हैं। सामने चाहे कितना ही ताकतवर, जाबिर और जालिम शख्स क्यों ना हो, मजलूम को इंसाफ और मुस्तहिक को इसका हक मिल जाता है। लेकिन फिर लोग अदालतों में जाने से क्यों घबराते हैं? क्यों सालों तक इंसाफ के हुसूल के लिए चक्कर लगाते हैं? तारीख पे तारीख के बाद भी इंसाफ पाते हैं या नहीं वो तो अलग बात, लेकिन वो इस निज़ाम का सामना किस तरह करते हैं? बहुत परेशानी होती है यहाँ, मेरा रोज़गार भी जाता है, ना पानी है, पानी ख़रीद के पीना पड़ता है यहाँ पर, समझे। मैं क्या करूँ, अपने रोज़गार से भी जान छुड़ा चुका हूँ और मेरे बच्चे की जान नहीं छूट के दे रही है। इसका मसला हल नहीं होके दे रहा है, कोई इंसाफ नहीं मिल के दे रहा है। सबसे बड़ी जो मुल्क की कोर्ट इस वक्त है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, और फेडरल शरीयत कोर्ट वो है जो वो पैरेलल कोर्ट आप समझ लें कि एक है जहाँ पे जितने भी हुदूद आर्डिनेंस के या जितने दूसरे शरई मसाइल के केसेस होते हैं तो वो उसमें जाते हैं। लेकिन हाई कोर्ट की जितनी भी वो अपेलेट फोरम है वो सुप्रीम कोर्ट है। 184(3) के जो हैं केसेस के जी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जो जुरिसडिक्शन है वो भी सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो ये सुप्रीम कोर्ट हो गई, और इस तरफ फेडरल शरीयत कोर्ट हो गई, नीचे हाई कोर्ट्स हैं। सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स में जो है वो सेशन कोर्ट्स होती हैं, हर उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती हैं। स्पेशल कोर्ट्स का नाम आपने सुना होगा कि एंटी टेररिज्म कोर्ट, ATC कोर्ट, जिसको हम दहशतगर्दी की कोर्ट जनरली तौर पे जाना जाता है, वो है। एंटी नार्कोटैक्स कोर्ट है, उसकी कोई कोर्ट अलग नहीं होती, वो सेशन जज के पास भी कहीं कहीं इख्तियारात होते हैं, कहीं कहीं सेपरेट होती है। और बैंकिंग कोर्ट्स हैं, ये अलग से होती हैं। तो ये हमारा कोर्ट्स का सिस्टम होता है। अदालतों में ज़ेर इल्तिवा केसेस की तादाद लाखों में है। अगर केसेस हल भी हो रहे हैं तो सालाना इतने ही नए केसेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों के लिए इंसाफ का हुसूल कोई बड़ा दरिया उबूर करने के मुतरादिफ दिखाई दे रहा है। इस वक्त जो जजेस टोटल इन हायर सुपीरियर जुडिशरी में जो हैं 126 जजेस जो हैं उसमें हैं, जिसमें 7 औरतें हैं। और इसको अगर हम जेंडर वाले हिसाब से देखें तो औरतों का तादाद इसमें बहुत कम है, लेकिन ये तादाद जो है वो इनको देख रहा है। और केसेस की तादाद जो है वो 2.6 मिलियंस या इससे भी ज़्यादा है। और इसके अलावा अगर अब देखा जाए कि ये पेंडिंग है, और अब देखें रोज़ाना अगर हर महीने में या हर साल में अगर केसेस जो डिस्पोज ऑफ हो रहे होते हैं, कोर्ट से ख़त्म हो रहे होते हैं, जिनको कोर्ट हल कर रही होती है, तो उसी साल में उतने ही केसेस दोबारा इंस्टीट्यूट भी हो रहे होते हैं। तो ये होता है कि जो पेंडिंग वाला बैकलॉग होता है वो ख़त्म नहीं हो रहा, वो पेंडिंग वाला बैकलॉग जो है वो वहीं का वहीं मौजूद है, और इससे जो है वो लोगों को इंसाफ हासिल करने में बड़ी रुकावट महसूस हो रही होती है। जो फीमेल हमारे जज साहिबान हैं तो उनको बहुत कम रिकमेंडेड किया जाता है। आई डोंट नो उसकी वजह क्या है, लेकिन जैसे हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है तो उनमें बनिस्बत मर्दों के फ़ीमेल जो हमारे पास जो जजेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं। साइलिन के लिए ये बात सुनना इंतहाई आसान है कि अदालत जाएं और इंसाफ हासिल कर लें, लेकिन वकील की फ़ीस, कागजी कार्रवाई, काम छोड़कर घंटों समाअत का इंतज़ार करना इस हद तक मुश्किल हो जाता है कि या तो वो केस वापस ले लेते हैं या इसकी समाअतों में दिलचस्पी नहीं रखते, और यूँ बेशतर केसेस में इंसाफ का हुसूल महज ख्वाब रह जाता है। कोर्ट में आना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है,
और ये जो फीसें वकीलों की सबसे ज़्यादा होती है, मतलब ये है कि फ़ीस को पूरा करते करते इंसान पूरा हो जाता है, लेकिन वो फ़ीस पूरी नहीं होती। तारीख पे तारीख वाला सीन है, वो जो हम फिल्मों में देखते हैं वो वैसा रियल लाइफ में उससे भी बदतर है। 200 एकड़ ज़मीन है, हमारे कागज़ हैं वकील के साथ, उसने हमारे से कहा था हम तुम्हारे लिए सारी आज़ाद करके देंगे। हाँ, वो हमारे से कागज़ भी नहीं देते हैं, मेरे से बात भी नहीं करते हैं, हमारे से कहते हैं बाबा तुम किधर से अपना हमारी काम करो, ऐसे करो ऐसे करो। और हम गरीब लोग को कोई भी नहीं मिलते हैं, अभी भी कोर्ट में बैठे हूँ, वकील ही हमारे से सिग्नल नहीं देते, कहते जाओ जिधर का है उधर से तुम जाओ। हमने कागज़ दिया है वकील साहब को, तो वो भागे नहीं कागज़ देते नहीं, हमारे को छोड़ा के देते हैं। एक्सेस टू जस्टिस जो है पाकिस्तान में कहा जाए तो इजी है कि जी आ जाएं कोर्ट, लेकिन अगर देखा जाए तो कोर्ट सबसे पहले जो है हर कोई कहता है, कोई भी जनरल सिटीज़न से अगर हम कहते हैं कोर्ट आ जाएं तो वो कहते हैं सर अल्लाह ना करे हम कोर्ट आएँ। इसका मकसद है कि वो पुलिस या कोर्ट जाते हुए वो कहता है कि ये एक बहुत बड़ी तकलीफ़ है जिसमें हम जा रहे हैं। और वाकई अगर वो वहाँ पहुँचते हैं तो फिर देखते हैं कि वहाँ पहुँचते हैं वकील करना जो आजकल एक इशू है वो बहुत एक्सपेंसिव है। कहते हैं कि जो अमीर है जी उसके लिए वकील जो है वो इजीली मिल जाता है, गरीब के लिए वकील करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो फाइनेंशियली उनके पास होता नहीं, या तो फिर वो गाय बेचें या भैंस बेचें या फिर अपना घर का सोना बेचें या अनाज बेचें। तो ये वकील आजकल करना बड़ा एक्सपेंसिव हो गया, और कोर्ट में एक्सेस करने के लिए वकील ख़ास तौर पे 99% केसेस में वो ज़रूरी होता है। साइल जब अंदर दाखिल होता है तो उसके लिए सबसे बड़ा मसला जो होता है वो कोर्ट का फियर होता है, डर होता है कि पता नहीं क्या होने वाला है। और दूसरी बात, उसके पास वकील नहीं होता जो उसके केस को जज के सामने पेश करे और फिर जज और उनके दरमियान जो एक ब्रिज का किरदार अदा करे। बहुत सारे ऐसे जजेस हैं जो केसेस जो हैं वो जनरल मेरिट पे देखते हैं, लेकिन कहीं कहीं ये एक ज़्यादा परसेप्शन है कि जी बार के प्रेसिडेंट को केस देंगे तो वो जल्दी आपको जो है इंसाफ लेकर देगा, रिलीफ स्टे ऑर्डर जल्दी लेके देगा। अदालतों में रोज़ाना कई साइलिन, मुल्जिमान, वुकला और दीगर अफराद का आना जाना होता है, लेकिन यहाँ पहुँचने वाले अफराद पीने के साफ पानी, बैठने की जगह, वॉशरूम और दीगर सहूलियात से भी महरूम दिखाई देते हैं। और ये सब देखकर इंसाफ के हुसूल का ख्याल खौफज़दा हो जाता है। एक चीज़ हम महसूस करते हैं कि जब कोर्ट में साइलिन आते हैं, लिटिगेंट्स आते हैं, तो सबसे पहले तो ये है कि जी उनके बैठने की जगह, जिसमें हम कुर्सियाँ, टेबल्स कहते हैं, क्योंकि वो इतनी शॉर्ट होती हैं कि 2-3 बैठे होते हैं, बाकी लोग सारे जो है वो फ़र्श पर बैठे होते हैं। दूसरा ये होता है कि टॉयलेट्स, कि उनके लिए टॉयलेट्स की फैसिलिटी हो, ताकि वो ये एक बहुत बड़ी सहूलत है। देखने में तो एक छोटी सी वो चीज़ है, लेकिन बड़ी सहूलत होती है कि किस तरह वो कंफर्टेबल फील करते हैं। फिर फीमेल या लेडीज़ आती हैं तो उनके लिए एक अलग सी जगह बनी हुई हो जहाँ वो कंफर्टेबल फील करें, लाइट की सहूलत हो, गर्मी अब हमारे यहाँ ज़्यादा होती है तो वो हो। पीने का पानी मैंने देखा है कि हमारी जितनी भी कोर्ट्स हैं उसमें अब कमर्शियल हो गया है। वहाँ ये नेस्ले की कंपनी या दूसरी कंपनियाँ पानी की जो है वो अपना पानी सेल कर रही होती हैं। ऐसा कोई सिस्टम कोर्ट की तरफ से नहीं होता कि जो गरीब है वो अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो उसके लिए पानी हो वहाँ। 1-2 टैंक लगा देते हैं किसी कॉर्नर में, लेकिन सब कोर्टों में ऐसा सिस्टम, या कूलर रख देते हैं, लेकिन ऐसा मैंने सिस्टम नहीं देखा कि हर जगह पानी जो है वो कोर्ट की तरफ से मुहैया किया जाए। ये एक बड़ी सहूलत है जो उनको मुहैया करनी। सफाई का निज़ाम जो है मैंने देखा है कोर्ट्स के अंदर बैठें या बाहर, आप देखेंगे कि सफाई बिल्कुल नहीं है। सीटों के अंदर देखेंगे तो 4-4, 5-5 महीनों के कागजात अंदर पड़े होते हैं सीटों पर, या सीटों के अंदर जो जगह बनी हुई है। सफाई का इंतज़ाम जो है हमें इम्प्रूव करना चाहिए। नोटिस बोर्ड हैं या जो आउटलुक है कोर्ट का उसको भी इम्प्रूव करना चाहिए। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक क्लाइंट पे असरअंदाज होती हैं। इंसाफ के हुसूल के इस निज़ाम में साइलिन ही नहीं, ख़वातीन वुकला को भी हिरासमेंट जैसे संगीन मसाइल से निमटना पड़ता है। पहली बात तो ये मुआशरा जो है वो नहीं एक्सेप्ट करता किसी लड़की को इतना बाख्तियार होना। पहला चैलेंज तो ये है कि जब आप आते हैं किसी भी फील्ड में, वकील हों या डॉक्टर हों, तो पहली चीज़ ये होनी चाहिए कि आपको पूरी ग्रिप होनी चाहिए उन चीज़ों में। सेकंड ये है कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि वो आपकी करैक्टर पे भी बात करते हैं और वो आपके जो है वो काम के हवाले से भी बात करते हैं। तो चैलेंजेस तो ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ज़्यादातर फैमिली केसेस जो होते हैं उनमें ये इश्यूज़ आते हैं कि जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है वो घर के हालात तो एक लड़की ही बेहतर जान सकती है, बेहतर समझ सकती है। तो लोग जो आते हैं वो प्रेफर भी ज़्यादातर लड़कियों को ही करते हैं कि अगर कोई लेडी हमारे केसेस सुन लेती है या समझ लेती है
तो उससे हमारा फ़ायदा ये होता है कि पहली चीज़ तो उसको इतना ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो बिल्कुल सिंपैथी के साथ सुनती है, समझती है। और सेकंड ये है कि फिर वो जब कोर्ट में जब वो चीज़ को जज साहिबान के सामने रखती है तो वो चीज़ ज़्यादा समझाने में और उन लोगों के साथ जो शेयर करने में आसानी होती है। फीमेल्स के लिए एक बहुत ज़्यादा चैलेंज ये भी है कि एक तो फीमेल्स जो होती हैं उनके लिए कहा जाता है कि जी ये आप के लिए ये फील्ड नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसे भी मौक़े हैं जहाँ जो लेडी वकला होती हैं उनको डिस्करेज किया जाता है और उनके लिए इजी नहीं होता कोर्ट में आना, फिर जाना, केसेस लेना, ऑफिस पे बैठना, क्लाइंट्स के साथ डील करना। क्लाइंट्स में मुख्तलिफ़ किस्म के क्लाइंट्स होते हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि हमारी बहुत सारी बहनें हैं जो इस फील्ड में हैं और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर रही हैं। लेकिन इनको एम्पावर करना चाहिए और इनके लिए सारे चैलेंजेस जो ये हैं, जिसमें एक चैलेंज सेक्सुअल हरासमेंट का भी है, वो ख़त्म किया जाए या ऐसे चैलेंजेस डिफरेंट हैं जो ख़त्म किए जाएं। बिलाशुबा मौजूद अदालतें इंसाफ के हुसूल के लिए हैं और यहाँ लोगों को इंसाफ मिलता भी है। अगर तारीख़ पर तारीख़ के रुझान में कमी और साइलिन को सहूलियात और सस्ते इंसाफ का हुसूल हो तो मुरझाए चेहरे खुशी से खिल उठ सकते हैं।